Okay, student, today we will study singular and plural. This is the first day of English, and the academy is DOS Academy of English. You are learning in DOS Academy. We are going to learning only speaking, how to speak in English. Okay, done. Do you know? Yes. Singular subject, singular verb. SS, PP. PP. Plural subject, plural verb. This is the main difference in English. Whenever we want to speak in English, we have to use singular subject, singular verb, and plural subject, plural verb. It will be must. Okay. अब हम बात करते हैं कि हम कोई भी चीज़ जब बोलने जाते हैं इंग्लिश में तो हम समझ ही नहीं पाते कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो हमारे पास जो भी चीज़ होती, जो भी हम देखते हैं, तो एक देखेंगे या एक से ज़्यादा देखेंगे, सोचेंगे या तो एक होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर एक है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ये वर्ब क्या होती है? सिंगुलर। जितनी भी वर्ब लिखी गई किताब में जो आप पहली बार में पढ़ते हो वो सारी कौन सी होती हैं? प्लूरल, यानी फर्स्ट। ये वर्ब हैं और ये सब्जेक्ट हैं। वर्ब जितनी भी आपको मिलती है किताबों में वो किस फॉर्म में मिलती हैं? पी फॉर्म पे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी वर्ब हैं वो प्लूरल फॉर्म में है। और प्लूरल में अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, मीन्स एक से ज़्यादा है, वो प्लूरल ही कहा जाएगा। अगर एक से ज़्यादा है तो आपका जो वर्ब होता है वो सेम ही वर्ब यूज हो जाता है फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं, 4 तरह के एक ही वर्ब का 4 रूप होते हैं। जैसे अब हम दिखाते हैं आपको। जैसे गो, आप जाना का वर्ब देखें, जाना। इसका होता है गो, बेंट, और गॉन। गो, बेंट, गॉन ये फर्स्ट फॉर्म है। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। ये क्या होते हैं? और एक आईएनजी फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाए तो वो बन जाता है जीरंड या आईएनजी फॉर्म। अब यहीं से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि अगर जैसे आपका, अब सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं। राम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट राम। किसी का भी नाम होगा, चेयर। आपका हैप्पीनेस, प्रसन्नता, हैप्पी एडजेक्टिव है और प्रसन्नता आपका आएगा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आपका, जैसे हमने यहाँ पे गोइंग लिखा था, ये भी क्या हुआ? आपका नाउन ही होगा। अगर कभी बात आती है कि जाना अच्छा है तो आप सीधा इसको भी, ये क्या है? आपका नाउन ही बन जाता है। तो आप गोइंग को भी नाउन और सिंगुलर सब्जेक्ट मान सकते हैं। मानेंगे क्या? ये बनेगा ही बनेगा, गोइंग। क्लियर।
प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं। प्लूरल में आई, वी, दे, फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड होगा तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा, और फ्रेंड्स होगा तो वर्ब जैसे ही लिखी जाती है फर्स्ट फॉर्म आप सीधा बोल सकते हो, सेकंड फॉर्म सीधा बोल सकते हो। फ्रेंड्स, टीचर्स, तो ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट अब हम है के लिए क्या क्या पढ़ते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में इज आएगा, है। सिंगुलर के साथ इज ही आएगा। हैव, इज हो गया है के लिए, और वाज होगा था के लिए, और बिल भी होगा। बिल भी होगा। और अगर पास में आप कोई सामान रखते हो तो उसमें आपका लगेगा हैज। पास में था, पास में है, हैज। पास में था तो हैड। पास में था था हैड, और बिल हैव होगा। बिल है होगा, पास में होगा। मेरे पास एक गाड़ी होगी, आई विल हैव अ कार। ये सिंगुलर और प्लूरल में सेम होता है। ये सिंगुलर का है वर्ब, और प्लूरल में आर यूज होता है। एम के साथ ध्यान रखना, आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। आई के साथ एम ही यूज होता है के लिए, और आई के साथ वाज यूज होता है। बाकी सभी में आई के साथ प्लूरल का यूज होता है, प्लूरल वर्ब की यूज होती है। आर, है, वर, WERE को वर बोलते हैं, इसका भी मतलब था। और बिल भी, ये सभी में कॉमन होता है। बिल से पता चलता है कि ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। बिल हमेशा ध्यान रखना, जब भी अगर बिल कोई यूज़ करता है समझ लेना वो फ्यूचर की बात कर रहा है, मतलब आज नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, कल होगा, परसों होगा, तरसों होगा, या भविष्य में कभी होगा या नहीं होगा, लेकिन वो भविष्य की ही बात करता है अगर कभी बिल यूज करता है। तो अब कभी भी आप बोलो या सुनो तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि बिल का मतलब आज नहीं है, वो कल का है, परसों का है, नेक्स्ट कभी का है, वो तुरंत का नहीं होता। बिल भी होगा। यहाँ पे आपने देखा बिल भी सेम कॉमन चल रहा है, बिल भी और बिल हैव भी सेम ही होगा। इसमें हैव यूज करते हैं, इसमें हैड, ये भी कॉमन हो गया। हैड वहाँ भी कॉमन था, यहाँ भी कॉमन है था के लिए, वो पास में था। हैव पास में है। जैसे मेरे फ्रेंड्स के पास कार है तो माय फ्रेंड्स हैव कार। एक कार है तो एक कार बोलेंगे, अगर कई कारें हैं तो कार्स कर देंगे। 2 कार्स, 3 कार्स, 4 कार्स। तो यहाँ 4, 2, 3 ऐसा लिखना होगा, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे, क्योंकि बोलने में ऐसा कुछ नहीं है, कोई ग्रामर नहीं चलता है। लेकिन हाँ, जो आप बोलते हैं, जो सेंटेंस आपका फ्लुएंस चल रहा है वो एग्जैक्टली चलनी चाहिए और उसका मीनिंग निकलना चाहिए। समझ गए ना? यू हैव गॉट इट।
पास में था, और पास में होगा तो विल हैव, HAVE यहाँ पे कॉमन है। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप बिलीव कीजिए, अगर आपको यही वर्ब याद आ जाती हैं, ये वर्ब आप कॉमन है, ये जो आपको है सामने है, इनको आप रट लीजिए, समझ लीजिए। इसी से सारे टेंस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और एक्टिव पैसिव भी है। एक्टिव जो हम बोलते हैं और पैसिव हम उसको बनाते हैं कि किसी के द्वारा हम बनाते हैं। हम जितना भी सीखेंगे इसी चार्ट के माध्यम से सीखेंगे। इट इज़ आवर फर्स्ट डे टू लर्न इन DOS Academy. This is a DOS Academy. DOS means disk operating system. I know your brain has disk operating system. If your brain know what disk operating system in these words, it will create automatically words to fluency, with fluency, okay, in speaking. This is a very important. Nobody will tell you, learn you how to speak in English, but I will try to my best to give you full knowledge in DOS. DOS means English speaking words in your mind, how to create in your mind DOS operating system. Okay, so we will start speaking singular subjects. Yeah, speak Ram, and 14 sentence you can make every sentence. You know, you can speak only one words. आप एक भी शब्द बोल सकते हैं, जैसे इसमें से कोई एक वर्ड बोल सकते हैं, लेकिन वो वाक्य नहीं कहा जाएगा, वो वर्ब हो सकता है। वर्ब क्या होगा? कोई भी चीज़ आप बोलते हो, अगर अकेले में बोलते हो तो नाउन कहा जाता है। कोई भी वर्ब आप अकेले बोलते हो, कोई भी शब्द आप अकेले बोलते हो तो नाउन होता है। वो ना एडजेक्टिव होता है, ना पॉसेसिव हो, कुछ नहीं होता। वो सबसे, अगर एक ही वर्ड आप यूज़ कर रहे हो तो उसे हम नाउन ही कहेंगे। क्योंकि कोई भी सेंटेंस बनता है तो उसमें दो चीज़ ज़रूर होती है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब। और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनता है? वाक्य, सेंटेंस बनता है, सेंटेंस। अभी हमने देखा कि अगर कोई भी वाक्य है, हम इसीलिए करें एवरी सेंटेंस हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब. No one sentence can be made without subject and verb. Means both are very important, and whenever you speak, you should know subject and verb. If you only one word tell, any word, one word, means this is a subject. Verb means whenever use subject after verb, that denote द एक्शन इज वर्किंग. एक्शन मीन्स कोई काम कर रहा है. वर्ब क्या है? आपका काम ही दिखाता है. जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो पढ़ाने की क्रिया चल रही है, जो क्रिया है, जो ऐसा शब्द जिससे हमें क्रिया बोध होता है कि यानी वो चल रहा है. अरे तो कोई तो चलेगा भाई, ऐसा तो है नहीं कि क्रिया अपने आप चलेगी. उसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए होगा. नहीं चाहिए होगा? चाहिए होगा. बिना सब्जेक्ट के कोई वर्ब कैसे चलेगा? बिना टीचर के कोई कैसे पढ़ा देगा? नहीं पढ़ा सकता ना. ऐसे ही बिना लाइट के कोई उजाला कैसे हो जाएगा? ठीक है, कोई लाइट ऑन करेगा. तो वर्ब है और सब्जेक्ट है. बाकी इनके आप पार्ट आप इस चीज़ में देखेंगे तो 7 पार्ट हैं. नाउन है, एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव किसको डिनोट करता है? सब्जेक्ट को, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो. ठीक है. अब हम टुडे वी विल स्पीक राम. राम इज राम है. राम इज राम है. चेयर इज चेयर है. एक चेयर है. ओके, चेयर है. और अगर आपको सब्जेक्ट ना मिले, ऑब्जेक्ट की तरह आप यूज करते हो. इसको दो तरह से यूज कर सकते हो. राम है, राम. अगर कोई पूछता है कि राम है तो राम एक शब्द हो गया और है एक शब्द हो गया. लेकिन राम कैसे इसको बोलते हैं? दियर इज राम. दियर एक ऐसा शब्द है, दियर यूज करते हैं. दियर, उसका कोई मीनिंग नहीं होता. लेकिन जब हमें सब्जेक्ट की पहचान नहीं हो पाती है और हम नहीं समझ पाते कि उसमें 3 हमें होने चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो हम राम को एज ए ऑब्जेक्ट गिनते हैं. इसको सब्जेक्ट मान के ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और दियर यूज कर लेते हैं.
तो दियर यूज वहीं पे करते हैं, वहां पे करते हैं जहां पे हमें सब्जेक्ट ना मान के इसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे राम है, कहाँ है, कैसे, उससे हम नहीं बोल रहे, बस कह रहे हैं राम है, चेयर है, हैप्पीनेस है, गोइंग है, तो हम दियर इज राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दियर, DHERE। ये सभी के लिए कॉमन होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं आता। ठीक है, जब आप कोई भी दो वर्ड बोल रहे हैं, दो वर्ड कभी नहीं बोलिएगा, हमेशा दियर लगा के बोलिएगा। ओके, दियर लगा के, दियर कोई मीनिंग नहीं होगा। वहां राम है तो दियर इज राम, अगर वहां नहीं शब्द बोल रहा तो दियर इज राम। ओके, टेबल है, दियर इज अ टेबल, या ओके, फैन है, दियर इज अ फैन। केवल अगर दो वर्ड आपको बोलने हैं, दो वर्ड बोलने हैं, एक में है होगा या था होगा या विल भी होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। केवल तीन ही वर्ड आपके सामने होते हैं, है, होगा या पीछे था, यानी आज, कल और परसों। ठीक है, तीन में ही बात करते हैं। आप हिंदी जानते हो या ना जानते हो, आप अगर इंग्लिश में ही सीखना चाहते हो तो आप इंग्लिश में भी सीख सकते हैं। तो दियर इज राम, राम है। दियर इज चेयर, चेयर है। ओके, कभी भी, हाँ पूछो, कुछ पूछना है? नो सर। खुशियां हैं, खुशियां हैं, खुशी है तो एक आएगा, हैप्पीनेस इज, दियर इज हैप्पीनेस, दियर इज हैप्पीनेस। सेम अगर यही बोलना जाए, टीचर्स, अध्यापक हैं तो क्या बोलोगे? दियर आर टीचर्स, दियर आर शब्द यूज करोगे आर का, और चूंकि हम प्लूरल में आ गए तो दियर चाहे इसमें यूज करो चाहे इसमें यूज करो, दियर में कोई चेंजेस नहीं होता है। ओके, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हाँ, सब में चलता है। वो तभी चलता है जब उसका कोई मीनिंग ना हो, और सब्जेक्ट को आपने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, चूंकि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, ऑब्जेक्ट, OBJECT। तो ऑब्जेक्ट, ये क्या हम बना रहे हैं इनको? राम को, चेयर को, हैप्पीनेस को, गोइंग को, ये सब क्या बन रहे हैं? तुम्हारे ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। जैसे मैं हूं, दियर वाज, मैं था तो दियर वाज आई, मैं था तो दियर वाज आई। कभी हम बोलते हैं वहां मैं था या नहीं था, वहां अगर शब्द नहीं भी आता तो हम दियर वाज आई, ठीक है, आए बोलेंगे। अब जैसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स, मित्र हैं, बोलो क्या बोलेंगे? मित्र हैं। हाँ, देयर फ्रेंड्स, देयर आर फ्रेंड्स। देयर आर फ्रेंड्स। अब इसके हम 14 कॉमन सेंटेंस बनाएंगे। कॉमन सेंटेंस मीन्स इनके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WS टाइप वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स मीन्स व्हेन, व्हाई, Why, when, what, where, how. WHEN ना, WH। When, why, when, And how, what and where। इनसे भी हम पॉजिटिव एक बनाएंगे, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। ये भी क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं। ओके, हाँ, अब बनाते हैं हम। कुर्सी है, कुर्सी है। दियर इज चेयर, दियर इज चेयर। एक कुर्सी है, दियर इज अ चेयर। अनेक, दो हैं तो दियर आर चेयर्स, दियर आर टू चेयर्स। टू चेयर्स। कभी होता संख्या आपको बतानी है, कभी होता संख्या आपको नहीं बतानी कि चेयर हैं कितनी हैं। अगर एक चेयर आपकी समझ में आ रही है कि मुझे एक चेयर बोलना है तो दियर इज चेयर, दियर इज चेयर। इज दियर चेयर, इज दियर नॉट चेयर, या स्पीक। चेयर, देयर इज चेयर, देयर इज नॉट चेयर, इज देयर चेयर, इज देयर नॉट चेयर। ओके, वेरी गुड। Why is it chair? Why is their chair? Why is their not chair? When is their chair? Is their not chair? How is their chair? How is their not chair? What is their chair? What is their not chair? Where is their chair? Where is not their chair? Happiness. happiness?
there is happiness. Okay, very good. There is not happiness. Very good. Is there happiness? Is there not happiness? Well done. Why is there happiness? Why is there not happiness? Okay. When is there happiness? When is there not happiness? Very What good. is there happiness? What is not there happiness? Okay. Where is there happiness? Where is there There not happiness. Okay. What? Very good, very good. And we will speak in plural subject, plural verb. Teachers. Teacher are teachers. Teachers are teachers. Teachers. Object and subject both same. Okay. Okay. Speak. There- अध्यापक अध्यापक ही हैं, Okay. लेकिन ये आपका एक अध्यापक नहीं, टीचर्स. Teachers. टीचर्स आर टीचर्स. Teachers. अध्यापके अध्यापके ही हैं. Okay. ओके. टीचर्स आर टीचर्स. टीचर्स आर नॉट टीचर. स्पीक. Teacher are teachers. Teacher are not teachers. Is are teacher is teacher. नो. आर टीचर्स. टीचर्स. Are teachers and teachers. नो एंड नो. ओनली टीचर्स. टीचर्स. टीचर्स आर टीचर्स. Teachers are teachers. आर टीचर्स. टीचर. टीचर्स आर टीचर्स नॉट टीचर्स. Okay. ओके. एंड वन नेगेटिव. टीचर्स आर नॉट टीचर्स. Why are teachers and teachers? Teachers. Why Are not. not Why are teachers not teacher? When are teachers? and teacher? When are teachers teachers? Teachers. When are teachers not teachers? How are teachers and teachers? teachers? How are teachers not teachers? Teachers. Very simple word. What are teachers teachers? What are teachers not teachers? Where are teachers teachers? Where are teachers not teachers? Okay. अभी हमने क्या देखा? हमने टीचर्स को भी सब्जेक्ट मान लिया, सब इसी को टीचर्स को हमने ऑब्जेक्ट मान लिया. या ओके सेंटेंस, एवरी सेंटेंस इज ओके, नो डाउटेबल. इसमें कोई संदेह नहीं, आपके जो भी सेंटेंस बोले गए बिल्कुल सही बोले गए. ओके. अगर हम ये बोलते हैं राम अच्छा है, तो हम दियर इसका नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि राम अच्छा है, वहां हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों मिल जाते हैं. तीनों मिल जाते हैं, इसलिए दियर का यूज नहीं होता. करेक्ट. 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 गॉट. या दियर तभी यूज करोगे जब आपको दो बोलने हो. दो मतलब एक सब्जेक्ट लगे एक वर्ब लगे. जैसे कुर्सी थी, मेज थी, बस थी. अगर बस थी तो क्या बोलोगे? एक बस आपको दिखाई पड़ रही है तो क्या बोलोगे? दियर There is bus. वाज Bus. बस. बस. ए बस बोलोगे. दियर वाज ए बस. ओके. एक बस थी, और अगर एक से ज्यादा थी तो क्या बोलोगे? दियर वर. दियर वर टू बस, थ्री बसेस. यानी बस को बसेस में बोलेंगे. यस लगा देंगे. यस लगाने से कई माने जाते हैं वो. ठीक है. एक से ज्यादा तो यस लगा देते हैं सारे सिंगुलर में. ठीक है. सारे सिंगुलर सब्जेक्ट में यस लगाने से ही वो कई बन जाते हैं. ठीक है. अब हम बिल्बी में पढ़ेंगे. वहाँ कुर्सी होगी. वहाँ कुर्सी होगी. हाँ. या कुर्सी होगी. दोनों में से कोई बोलेगा. या तो वहाँ कुर्सी होगी बोल देते हैं, तभी दियर वाज. दियर विल बी चेयर्स. दियर विल बी चेयर. दियर विल बी चेयर सेम जाएगा. वहाँ कुर्सी होगी, दियर विल बी चेयर. अगर दियर नहीं बोल रहे हैं, वहाँ बोल रहे हैं कुर्सी है, एक कुर्सी होगी तब भी आप वही बोलोगे. अगर कुर्सी है तब भी आप वही बोलोगे. दियर विल बी ए चेयर. There will be a chair. ए चेयर. ए चेयर या आ चेयर, दोनों में से कोई बोल सकते हैं. एक अमेरिकन इंग्लिश होती है, एक ब्रिटिश इंग्लिश होती है. Okay. एक जगह आ भी बोलते हैं, एक जगह ए भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ ही निकल के आता. आ. हर जगह आ. अगर ए लिखा है तो उसमें आ ही आएगा. लिखते ए है, पढ़ते आ है. अब इसी का हम बनाते हैं. कुर्सी होगी. कुर्सी होगी. हाँ. There will be. There will be chair. A chair. A chair. There will be. There will not be a chair. Not वहाँ be एक कुर्सी नहीं होगा. chair. अगर नाट लगाना है तो will be के बीच में नाट ही लगाएंगे. Will there chair? Will there be chair? Yeah, very good. Will there not be chair? Will there
not be chair. chair. Why will be chair? Why will chair not be? Not be. Not be. Why will not be chair? Okay. I speak. Okay. मैं बोलता हूँ I speak. Chair will be. There will be chair. There is a subject. Chair is a object. It speak last. So subject, there will be chair. There will not be chair. Okay, correct? Will there not be chair? Will there be chair? Why will there be chair? There is a name. You can consider as a name. There. Why will there be chair? Why will there be not chair? Speak with me. When will there be chair? When will there not be chair? हाँ. How will there be chair? How will there not be chair? How will there not be chair? Yeah, good. What? What will there be chair? Okay, What correct. will there not be chair? Okay, good, correct. Where will there will not be chair? Where will there be not chair? Not chair. Where will there be not chair? Okay, correct. अब अगर हम पढ़ते हैं हमारे पास है तो हम बोलेंगे आई हैव. आई यहाँ पे आता था. आई हैव. केवल आप आई को ही कंसीडर कीजिएगा. यहाँ पे एक्सेप्शन मतलब अपवाद. इसको कभी सिंगुलर भी बोलते हैं, कभी प्लूरल भी बोलते हैं, लेकिन आप देख लीजिए चूंकि इसका 3 ही जगह है आपका, बाकी सब सेम है. आई के साथ हमेशा हैव यूज करते हैं, यहाँ पे आई के साथ एम यूज करते हैं, यहाँ आई के साथ वाज यूज करते हैं, जबकि इसको हम प्लूरल बोलते हैं. आई को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल. लेकिन ये एक जगह सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, एक जगह प्लूरल की तरह काम कर रहा है. आई को हमने वाज बोल दिया उधर, आई को इधर हमने हैव बोल दिया. जबकि अगर वाज बोल रहे हैं तो आई के साथ हैज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है. आई के साथ यहाँ हैव बोलते हैं और वहाँ पे आई के साथ वाज बोल देते हैं. मतलब ये अपवाद है. ठीक है. और एक इसका वर्ड का मीनिंग चलता है हूँ में. मैं हूँ तो आई एम. हाँ, मैं हूँ. दियर एम आई. दियर एम आई. ओके. दियर का कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है. दियर एम आई. इट इज अ गुड सेंटेंस. अच्छा सेंटेंस है. तो आई हैव चेयर. आई हैव बुक. मेरे पास. और कभी भी आप आई हैव बोलेंगे तो एक चेयर नहीं बोलेंगे, बहुत सारी चेयर बोलेंगे. ये प्लूरल में यूज होगा. हाँ. ओके. और अगर एक बोलते भी हो तो ऐसा नहीं गलत कहा जाएगा, तो ए लगा देना वहाँ पे. ओके, ए लगा दे. हाँ. आई हैव अ चेयर. सिंगुलर में बोलेंगे तो आई हैज अ चेयर. आई हैव चेयर. अगर एक से ज्यादा है तो आई हैव चेयर्स. क्योंकि सिंगुलर पर्सन के पास बहुत सारी चेयर हो सकते हैं. ऑब्जेक्ट एक नहीं, कई सारे हो सकते हैं. ओके. स्पीक. हाँ, हैज है. बोलो. ठीक है. चाहे बोलो. आई हैव कार. आई हैव नॉट कार. हाँ. आई हैव कार्स. आई हैव मेनी कार्स. आई हैव मैनी मेरे कार. पास बहुत सारी कारें हैं. आई हैव मेनी कार्स. हैव आई नॉट कार्स. नॉट कार. कार्स. मेरे पास बहुत सारी कार नहीं है. आई हैव आई नॉट मेनी कार्स. आई हैव नॉट मैनी कार्स. हाँ. आई हैव नॉट मैनी कार. हैव आई मैनी कार्स. हैव आई नॉट मैनी कार्स. ओके. Okay. Why have I have cars? Why have I many cars? ओके. Why have I not have car? ओके.
हैव लास्ट में नहीं लगाएंगे, हैव तो आप पहले ही लगा ले रहे हो ना, हैव तो यूज कर रहे हो तुरंत जस्ट बाद, जैसे भाई हैव यूज कर लिया, हैव खत्म हो गया, हैव का यूज खत्म। हाँ हैव का खत्म। तो आई बचा और कार बचा, तो जब आई और कार बचा तो आई को पहले रखेंगे, कार पीछे रख देंगे। ठीक है। हाँ जैसे हैव, व्हाई हैव आई कार्स, वे आर मेनी कार्स, ठीक है, या लिटिल कार्स या बिग कार्स, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, आई हैव अ बिग कार्स, कार। ठीक है, बिग माने बड़ा। बोलो सिंपल बोलो, आगे पीछे लग सब जहाँ लगे वहीं लगा दो बस। When have I many car? When have I many cars? Yeah, good. When have no many car? Okay. How have many car? How have I no many car? Okay. What have I have car? Have no use होगा। हाँ have ठीक है। नहीं। What have I many car? What have I no many car? Where have I many car? Where have no many car? Okay. था में में नहीं had। had में हाँ था में तो had। मेरे पास बहुत सारी कारें थी। थी। अब नहीं है लेकिन। I had car. I had so many। so many बोलो बहुत सारी। जब बहुत सारी खुशी अगर तुम्हें बहुत सारी समझ में आए तो उसके लिए so आगे यूज लगा। यस ओ। So हाँ सो का मीनिंग आप कहीं भी लगाएं, किसी भी वर्ड में लगाएंगे। जैसे अगर हम पढ़ें वहां पे बहुत सारे राम थे, बहुत सारे, तो बहुत सारा यानी बहुत सारा खुशी, तो हर जगह सो लगा के बोलते। जैसे मेरे पास बहुत सारी कारें थी तो क्या बोलोगे? सो मेनी कार्स। आई हैड, मेरे पास थी, आई हैड सो मेनी कार्स, बहुत सारी, नो गिनती, कोई काउंटिंग नहीं उसकी, बोलना है आपको बस। कार थी नहीं थी इससे लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारी कारें थी। आई हैड सो मेनी कार्स। I had so many car. I had so no many. आई हैड नॉट सो मेनी कार्स, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां नहीं थी। आई हैड I नॉट had सो मेनी no कार्स। No so many car. हाँ ओके। Had I so many car? Very good. Had I no so many car? नॉट सो मेनी कार्स। ओके वेरी गुड। Have had Why had I so many cars? Why had I so many cars? Why had I not so many cars? Speak. when had I so many cars. When Had I not so many cars? How had I so many cars? Cars. How had I not so many cars? Okay. What had I so Many cars. many cars? What? had I not so many Many cars. Where had I so many cars? Cars. Where had I not so many cars? Very good. Will be. मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ होगी। सेम यही वर्ड will be में। Will be. हाँ। I will be so many cars. I will Not be so many so cars. many cars. Will I Will I be so many cars? Will I not be so many cars? So many cars. Very good. Fantastic. Why will be? Yeah. Why will only? Why will I be? Why will I be so many cars? Why will I not be so many cars? So many cars. When will be so many cars? When will not be so many cars? When will I When will I so many cars? be not so many cars? Not so many cars. How will be? How will I be? How will I be so many cars? How will I not be so many cars? Where will I I be so many cars? Where will I so not many cars? why will I not be so many So cars? many cars. Okay. And now we will speak in singular. मेरे पास बहुत सारी खुशियाँ होंगी। Will have.
मेरे पास, या will आई have, हैव, I have so होंगी, होंगी, बिल है, बिल भी, will बिल है, बिल है, मेरे पास बहुत सारी खुशी होंगी। हाँ, I have so many खुशी, खुशी को हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, खुशियाँ होंगी, खुशियाँ होंगी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एक खुशी है, और इसमें आगे ईएस जोड़ देंगे तो हैप्पीनेस बहुत सारी खुशी हो जाएगी, हैप्पीनेस। I will not या be, आप हैप्पीनेस नहीं बोल सकते तो हैप्पीनेस ही रखते तो इधर लगा देंगे ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस, ए लॉट ऑफ, LOT, ए लॉट ऑफ, मतलब इसकी बहुत सारे टुकड़े टुकड़े होंगे, हमें बहुत सारी खुशियाँ होंगी, ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस। अब एक बार बोल के देखते हैं, I मेरे पास बहुत सारी खुशियाँ होंगी, आई विल हैव ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस, lot of happiness, हैप्पीनेस सीधा, मेरे पास बहुत सारी खुशियाँ, ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस, ओके। मेरे पास बहुत सारी खुशियाँ नहीं होंगी, मेरे पास बहुत सारी खुशी नहीं, आई विल नॉट हैव ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस, happiness, okay. Today we going stop. Now today we are going to class over. We will study tomorrow 8 to 9 a.m. Okay, students, have a nice day, Thank you, everybody. Okay, thank you.